क्वेश्चन है, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हो गया, ये बोला है। ठीक है, देखो घन बोला है एक तो। घन क्या होता है? घन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। घन की क्या होती है? सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये एक अपने पास घन है। ये अपन ने एक घन बना लिया। ठीक है, ये घन बना लिया और इस घन से क्या किया गया है? अधिकतम आयतन का बेलन काटा गया है। तो बेलन का अधिकतम आयतन हो, इसके लिए बेलन बड़े से बड़ा होना चाहिए। और बेलन बड़ा से बड़ा कब होगा? देखो बेलन का ऊपर का हिस्सा, यानी कि एक बेलन है, ये एक बेलन है अपने पास। ठीक है, इसका ऊपर का हिस्सा, इसमें अधिकतम काटा गया है। तो इस बेलन का ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर वाले फलक पर आएगा। ठीक है, अधिकतम तभी होगा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा अधिकतम। और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाले फलक पर आएगा घन के। ठीक है, तो ये नीचे वाला हिस्सा आ रहा है बेलन का। ठीक है, और इसका अधिकतम चाहिए अपने को। अधिकतम बेलन काटना तो मतलब इसकी हाइट के बराबर, हाइट अधिकतम होनी चाहिए। तो ये अपने इस घन की हाइट यानी कि घन की भुजा के बराबर हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, यानी कि देखो ये घन का नीचे वाला, ये नीचे वाला फलक है ना, तो ये घन की भुजा क्या होती है? चारों बराबर होती है। नीचे वाला फलक ये है। ठीक है, ये नीचे वाला फलक है और इसमें ये घन का, ये बेलन का बेस आ गया। ठीक है, और घन की भुजा अपने को पता है कितनी है? ए है। टोटल अपन ने ए मान लिया। ठीक है, ये वाली भुजा क्या मान लिया? टोटल ए मान लेते हैं। ये ऊंचाई भी ए हो जाएगी, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई सब बराबर होती है। ठीक है, तो ये ए है, तो ये इसका डायमीटर के बराबर होगी बेलन के। ठीक है, तो डायमीटर अगर ए है तो ये बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी a/2 होगी। ठीक है, ये क्या आ गई? a/2। आर बराबर क्या आ गई? बेलन की त्रिज्या a/2 आ गई। ठीक है, और ऊंचाई क्या आ जाएगी? बेलन की अधिकतम काटना है तो ऊंचाई किसके बराबर होगी? ऊंचाई इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि ये ऊंचाई क्या होगी? ए हो जाएगी। ठीक है, ये भी। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इसमें अपन एक काम करते हैं, ठोस घन है, घन का और बेलन का आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन? ये तो समझ में आएगा, त्रिज्या a/2 क्यों होगी? क्योंकि ये नीचे वाला फलक है, ये भी ए ही है, ये भी भुजा क्या है? ए है। अगर ये है तो ये इसका डायमीटर भी क्या होगा? ए होगा। और ए होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी। आधी क्या होगी? यानी कि a/2 हो जाएगी। ठीक है, ये a/2 त्रिज्या निकाल ली। और हाइट क्या होगी? अधिकतम बेलन, बेलन की ऊंचाई अधिकतम होनी चाहिए बेलन अधिकतम काटने के लिए। तो ऊंचाई अधिकतम कितनी हो सकती है? घन की भुजा के बराबर, जो कि ए हो जाएगी, यानी कि एस बराबर ए आ गई बेलन के लिए। ठीक है, और घन की भुजा अपने को पता ही ए है। ठीक है, घन की भुजा क्या है? ए है। अब एक काम करते हैं अपने, घन का और बेलन का आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। एक तो घन का आयतन का, ठीक है, और दूसरा क्या है? बेलन। ये घन हो गया, ये बेलन हो गया। और इन दोनों के आयतन का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, कितना ठोस बर्बाद हो गया, यानी कि कितना आयतन बर्बाद हो गया। ठोस बर्बाद हो गया, इसका मतलब क्या है? कितना आयतन बर्बाद हो गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेते हैं, घन का और बेलन का। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और हाइट अपने को पता है, और घन की भुजा ए है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा। और बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना होगा? ए स्क्वायर बाई 4 और इंटू एच। एच बराबर कितना? ए है। तो ए क्यूब से ये ए क्यूब कट जाएगा, इधर तो एक आ गया। ठीक है, एक रेशियो पाई बटे 4 आ गए। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये इंटू में 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, 7 चौका 28। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और ये कितना है? 7 दूनी 14। ये कितना आ गया? 14:11 आ गया इसका। ठीक है, कितना आ गया? 14:11। ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 11 11 इधर रह गए, ये 14 इधर आ गए। 14:11। घन का आयतन अगर 14 है तो बेलन का आयतन का कितना हो जाएगा? 11 यूनिट होगा। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए कि कितना ठोस बर्बाद हो गए। अब देखो घन से बेलन बनाया गया है, घन का आयतन 14 है और बेलन का आयतन कितना है? 11 है। तो कितना बर्बाद होगा? इसका आयतन 14 था, अब 11 रह गया बेलन का, तो यानी कि 3, 14 में से 11 गए तो 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 यूनिट आयतन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। 3 यूनिट वेस्ट कितना? तो वेस्ट परसेंटेज क्या हो जाएगा? वेस्ट यानी कि बर्बाद का परसेंटेज कितना आ जाएगा? परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? कितना परसेंट, कितना बर्बाद हुआ? बर्बाद हुआ 3 यूनिट, और टोटल कितना था? 14 था, तो इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 300/14। 300/14% भाग देंगे तो क्या आएगा? वेस्ट परसेंट आ जाएगा। 14 14 में 28, 2 बार चला गया। ठीक है, 2 बच गया, और 14 एकम 14, 6 बच गया, पॉइंट लगाया, 60 हो गया। 14 चौक 56, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 14 चौक 56 हो गया, और 4 बच गए। 14 3 42, यानी अब लोग 21.42% आएगा लगभग। ठीक है, यानी कि 21.42, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। वेस्ट परसेंट ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।